अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, कोई लिक्विड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कितना गाढ़ा है। तो उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो प्रोसेस्ड बाय लिक्विड दैट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। अब देखिए, हमने दो बीकर ले लिए। ठीक है, इन एक बीकर में हमने हनी का सोल्यूशन रख दिया और दूसरे में हमने इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन रख दिया। हनी में पता है काफ़ी गाढ़ा होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन हमारे पास इतना गाढ़ा नहीं होता, वो थोड़ी सी मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हनी भी तो लिक्विड में ही होता है, लेकिन हनी जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन होता तो लिक्विड है, लेकिन ये इतना गाढ़ा नहीं होता। तो जो हनी का सॉल्यूशन है इतना गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो इसके पार्टिकल के दरमियान वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि इथाइल अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। इसकी जो पार्टिकल्स की जो होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो वीक होती हैं। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग ही होंगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास विस्कोसिटी होगी, और जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास वीक होंगी उतनी ही कम हमारे पास क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने एक सरफेस ले ली। सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, एथानॉल जो इथाइल अल्कोहल है ना, इसका हम सोल्यूशन मूव करवा रहे हैं। फर्स्ट लेयर देखें, जो फर्स्ट लेयर है ये वाली, ये जो एथानॉल का जो सोल्यूशन है उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो बिल्कुल सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब है। सरफेस के करीब है तो उसकी फ्रिक्शन क्या है, इसकी फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ऊपर वाली देखें, ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी इससे दूर है। ठीक है, और मूव भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर रही है, इसकी फ्रिक्शन क्या है, इससे कम है। और लास्ट वाली देखें, उसकी फ्रिक्शन उससे सबसे कम है, तो वो क्या कर रहा है, वो वाली जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, अब देखें जो लास्ट वाली लेयर है, यहाँ पे डायग्राम में देखें, जो लास्ट वाली ये वाली लेयर है ये शो कर रही है फर्स्ट लेयर को, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्शन है सबसे ज़्यादा है, उसे शो कर रही है। जो सेकंड वाली लेयर है ये शो कर रही है उससे ऊपर वाली लेयर को, ये वाली लेयर को। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्शन है ये फर्स्ट वाली से कम है, फर्स्ट वाली से कम है। ठीक है, हाँ, और जो थर्ड वाली को देखें, इसकी जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम है। अब मूवमेंट देखें, सबसे जो ज़्यादा मूवमेंट स्पीडली मूव करेगी फर्स्ट लेयर मूव करेगी, कर रही है ना, देन हमारे पास सेकंड और देन हमारे पास थर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है हमारे पास वो फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा है, देन सेकंड वाले की उससे कम है, और थर्ड वाले की उससे कम है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का और जो ये लेयर की जो मूवमेंट हो रही है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितनी हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, ठीक है, उतनी ही कम मूवमेंट होगी। अब हम चलते हैं कि जो लेयर है इसकी जो वेलोसिटी कितनी है उसको हम शो करें डी वी को। ये वेलोसिटी कितनी है डी वी, और डिस्टेंस कितना है वो हमारे पास शो करें डी एक्स से। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, वो है डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसे हमने खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट एन ई, ये इसे यूज़ करेंगे, इस वाले साइन को। एफ इक्वल विस्कोसिटी कोफिशिएंट ए डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट फाइंड करना है ना यहाँ से, तो हम क्या करेंगे कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट को हम यहीं पे रहने देंगे, और ये वाली टर्म इधर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। ए मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एफ ओवर ए इंटू डी एक्स ओवर डी वी, ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे इनकी वैल्यू अब हम खोल के लिखेंगे। फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास आता है पर यूनिट एरिया, मैस पर यूनिट एरिया होता है, ओवर ए है, इंटू डी एक्स ओवर डी वी आ गया। अब मैस किसके बराबर, मैस बराबर होता है, मैस का आगे जो फर्दर यूनिट क्या है, ग्राम। ग्राम आ गया हमारे पास, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ए आता है। एरिया का जो यूनिट है ये वाला है, इंटू डी एक्स हमारे पास ये जो फासला कवर किया है, वो डिस्टेंस है उसका कितना होता है, सेंटीमीटर। डी एक्स हमारे पास सेंटीमीटर हो गया, एरिया का हमारे पास ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इंटू हमारे पास डी एक्स और डी वी है ना, तो डी वी का कितना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर में है, और ये दो ये भी स्क्वायर हैं, जो क्या हो गई, ये दो और नीचे दो, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, एक सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचता है ये वाला, एक ये सेंटीमीटर बचा, और यहाँ पे एक सेकंड ये एस जो एक टर्म बचती है। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट इक्वल ग्राम, ये वाला सेंटीमीटर, ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया, पर मतलब -1 में इसकी पावर आ गई, तो पर सेंटीमीटर सेकंड जो है वो हमारे पास वहाँ पे एक बचता था, लेकिन वो क्या था, वो डिवीजन में था, मतलब किसकी, सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया था सेकंड पे। तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये किस में होगा, ये भी माइनस में होगा, पर सेकंड आ गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पॉइस भी बोलते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स पे, विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला हमारे पास आता है टेम्परेचर। ठीक है, पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेकंड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, और लास्ट पे मैस पे डिपेंड करती है। अब हम इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर देखिए हमारे पास
कोई भी मॉलिक्यूल है या किसी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन क्या किया है, एक बीकर में ले लिया है, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया। अब जब उसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स की जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा कितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास ये होगा कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो गई है, वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। अब चलते हैं अगले फैक्टर पे, नेचर ऑफ अ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमारे पास क्या है कि ये डिपेंड करता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी हमारे पास, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास विस्कोसिटी होगी, ठीक है। देन चलते हैं मैस पे। मैस और विस्कोसिटी का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, जितना कम मैस होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।